हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं मैथमेटिकल मेथड में। वैसे मैंने मैक्सिमा और मिनिमा में 2 लेक्चर आपको दे दिए हैं। उम्मीद करता हूं वो दोनों लेक्चर आपने जरूर देखे होंगे, क्योंकि वहां मैंने केवल 20% ही दिया था। अब मैं आपको 90% देने वाला हूं। इसलिए मैक्सिमा मैक्सिमा के लगभग अभी 3 से 4 लेक्चर और देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपने वो लेक्चर जरूर देख लिए होंगे। और हाँ, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में भी मैंने लगभग 12 से 14 लेक्चर दिए हैं, 90% दिया है। अभी प्लेलिस्ट में जो मेरी वीडियो चल रही है वो लास्ट में दे रहा हूं। बाद में मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो पूरी प्लेलिस्ट क्रम बाई क्रम दे दूंगा। अभी आप लास्ट में जो वीडियो आ रही है उसे देखें और जस्ट वीडियो के शुरू में देखें प्लेलिस्ट के, तो सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम बताएंगे मैक्सिमा मिनिमा के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, और वो भी 2 वेरिएबल फंक्शन पर। इसके बाद जो लेक्चर लेके आ रहा हूं वो सेवरल वेरिएबल पर लेके आ रहा हूं, जिससे 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एक्सट्रीमा वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये मैक्सिमम है या मिनिमम, और वो पॉइंट कौन से हैं जिन पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम, या उसे हम एक्सट्रीमा वैल्यू भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में आज फिर आपके लिए मैं वर्किंग रूल जैसे ही बताऊंगा, कहीं भी एक पॉइंट की भी ये नहीं रहेगी कि ये हमारा डाउट है कि ये दोबारा बता दीजिए। चलिए इसको मैं यू माने लेता हूं। सॉल्यूशन लेट u इक्वल टू एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर a माइनस एक्स माइनस वाई। इसे ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कर लिया। इसका 2 बार डिफरेंशियल करिए, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट और एक बार वाई के रेस्पेक्ट। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे आप। एक्स का 1 ए वाई, एक्स का यहां 2x हो गया वाई, यहां एक्स का 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। वाई का 1 ए एक्स, y का 1 एक्स स्क्वायर, और यहां माइनस के 2x वाई। अब इन इक्वेशनों को आप 0 के इक्वल रखेंगे और वो पॉइंट निकालेंगे जिन पॉइंटों पे हम चेक करेंगे कि ये u जो दे रखा है फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो 0 के, तो फिर इसे सॉल्व करते हैं। इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसे सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट माइनस सेकंड, इसमें से इसे माइनस करेंगे, a कॉमन y माइनस एक्स, इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये कट जाएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो यही आएगा। क्लियर। अब इसे फैक्टर कर लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस वाई, इसके फैक्टर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इस पूरे में से एक्स माइनस वाई कॉमन, यहां बचेगा x प्लस वाई, यहां माइनस a इक्वल टू 0। यहां से x माइनस वाई इक्वल 0, इट फॉलो दैट x इक्वल y, और यहां से इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू a। अब एक काम करते हैं, इससे पहले x इक्वल वाई या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, जो आपको पसंद हो। तो x इक्वल वाई इन फर्स्ट यहां रखेंगे तो यहां a वाई, माइनस यहां y रखेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, आगे बढ़ा लीजिए, ए वाई माइनस के 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 3y इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू 0 आ गई और यहां से y की वैल्यू a अपॉन 3 आ गई। अब एक बात बताइए, y की वैल्यू अगर मैं यहां 0 रखता हूं तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 0। अगर y की वैल्यू यहां a अपॉन 3 रखता हूं तो x की वैल्यू भी a अपॉन 3। अभी आपके और पॉइंट भी निकल जाएंगे, लेकिन आपके ये 2 पॉइंट हो गए, इसके लिए ये 2 पॉइंट ही बहुत हैं। ये मेन पॉइंट है, इस पर मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकलेगी। तो इस समय जो पॉइंट बने आपके 0,0, a अपॉन 3, a अपॉन 3। अभी आप x इक्वल 0 अगर यहां रख देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, और x इक्वल a अपॉन 3। इसमें अगर रखें x इक्वल 0 यहां रखते हैं, एक और पॉइंट निकाल सकते हैं। x इक्वल 0 रखेंगे तो y का मान a, तो एक पॉइंट हो गया 0a। अगर y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू a, तो एक पॉइंट हो गया 0 और a। ये इतने इसके सारे पॉइंट निकल आए। दोबारा देख लीजिए, यहां से x की वैल्यू इसमें रखें तो y की वैल्यू a आएगी, भाई यहां 0 रखेंगे तो y का मान 1,
तो तो 0, अब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू a आएगी, ये लिख रहा 0 0, ये पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट निकल आए। इसके बाद हमें क्या करना है वो देखिए। अब आप इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, x के रेस्पेक्ट 0, x का 1 माइनस के 2y, और यहां कुछ भी नहीं। ऐसे ही निकालेंगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट करेंगे, y का 1 माइनस के 2x आएगा, और ऐसे ही निकालेंगे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x। या तो इसका y के रेस्पेक्ट कर लो या इसका x के रेस्पेक्ट कर लो। तो इसका हम y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो a आएगा, यहां पर y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो माइनस के 2x आएगा, और y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो माइनस के 2y। अब इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए, एक एक पॉइंट बताऊंगा। इन इक्वेशनों से तो जैसे भी आप सॉल्व कर सके एक्स वाई के वो पॉइंट निकालने हैं, जिन पॉइंटों पर हम मैक्सिमा और मिनिमा देखेंगे। पॉइंट हमने निकाल लिए, अब हम देखेंगे आर टी और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन बताऊंगा कि मैक्सिमा और मिनिमा कब होता है। हम पहले 0 पे देखते हैं, एट 0 0 पर। इसका मतलब है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो r का मान क्या होगा, क्योंकि ये r बराबर है, दोबारा लिखे देता हूं, r इक्वल माइनस के 2y, t इक्वल माइनस के 2x, और s इक्वल आया a माइनस 2x माइनस के 2y। 0 0 पे यहां y का मान 0 रखोगे तो r का 0, यहां x की जगह पे ये 0 रखोगे तो t की वैल्यू 0, और यहां 0 0 रख दोगे तो s का मान a आया। क्लियर? अब आपको ये कंडीशन देखनी है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आता है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, माइनस एस की जगह पे रखोगे ए स्क्वायर, माइनस के ए स्क्वायर आया। इसका मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0। जब आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तो वहां ना मैक्सिमा होता है और ना मिनिमा होता है। तो आप लिखेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सिमिलरली इसी प्रकार आप ये पॉइंट निकालेंगे 0, a और a, 0। इन पॉइंटों पर वैल्यू निकल के आएगी, वो मैं दिखा रहा हूं। अगेन एट किस पर, a/3 और a/3 पर। तो r की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू है, ये y की है। यहां रखेंगे a/3 तो माइनस के 2a/3, यहां रखेंगे तो t की वैल्यू भी माइनस के 2a/3, यहां रखेंगे तो s बराबर a, यहां रखोगे तो 2a/3, इस जगह पे रखोगे 2a/3। इसे सॉल्व कर लो, a माइनस 4a/3 अर्थात माइनस के a/3, s की वैल्यू आ गई। अब फिर वही कंडीशन देखनी है आपको, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर और टी ये रहे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, और एस स्क्वायर करेंगे, ये रहा तो a स्क्वायर अपॉन 9। इसका मतलब यहां 3/9 बचेगा, नेगेटिव नहीं आएगा। कितना आएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 9। हमने देखा आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव आ जाता है तो कंडीशन मैक्सिमा भी हो सकती है और मिनिमा भी हो सकती है। अब कैसे चेक करें, ये पॉजिटिव आ गया, मैक्सिमा होगी या मिनिमा, वो आर पे डिपेंड करता है। एंड आर की वैल्यू ये दे रखी है माइनस के 2a/3, ये नेगेटिव में है इसलिए लेस देन 0 मानी जाएगी। जब ये आर की वैल्यू नेगेटिव हो तो कंडीशन मैक्सिमा होती है, अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव होती तो कंडीशन मिनिमा होती है। लेकिन इन दोनों के लिए ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ऐसी कंडीशन में ना मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। तो ये नेगेटिव है तो क्या है, कंडीशन इसकी कैसी है, मैक्सिमा। अब मैक्सिमा के साथ साथ वो इसकी अगर वैल्यू पूछ लेता तो वो तुम निकालोगे वैल्यू किस पॉइंट पर, जिस पर ये मैक्सिमा आया है, a/3 और a/3। तो u इक्वल कितना है आपका एक्स वाई, ब्रैकेट में a माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इंप्लाइज वैल्यू रखोगे यहां तो a स्क्वायर अपॉन 9
ब्रैकेट में यहां a माइनस a अपॉन 3 माइनस a अपॉन 3, इसे आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वो मैक्सिमा वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा मेरे बच्चों, प्लीज कमेंट करना। अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियर बता देना। इसमें ये डाउट था, सेकंड लेक्चर में उस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मेरे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिकल मेथड आपका पूरा हो जाए तो प्लीज आप चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, वरना 60% वीडियो ओपन नहीं हो पाएंगी। अगर आप ये सोचते हो कि सब कुछ फ्री में मिल जाए तो कोई भी यूट्यूबर आपको पूरी वीडियो नहीं देता, 10 से 20% देता है, जैसा कि मैंने पिछले कभी दिया था 1 साल पहले। लेकिन अब मैं सब कुछ इसलिए देना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंटों को बहुत बहुत दूर से नहीं आ पाया जाता, कोचिंग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर कोचिंग और कॉलेजों में पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए उन बच्चों को कम से कम पूरा सिलेबस घर बैठे मिल जाए। अगर ऐसे बच्चे भी हैं कि बस ये है कि मेरी वीडियो देख ली किसी और की देख ली तो उसका भला नहीं होगा, लगभग सभी सरल क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं वो देते हैं, लेकिन मैं आपको वो भंडार देना चाहता हूं जो पूरा पेपर आपका फंस जाए। तो इसके लिए प्लीज आपको 399 रुपए का पैकेज लेना होगा 1 महीने का। 3 महीने में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा मात्र 1200 रुपए में। और हाँ, 1200 में मुझे यूट्यूबर 1200 नहीं देता, वो अपनी भी परसेंटेज काटता है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे पैसे आते हैं, तो बहुत कम पैसे मुझे मिल पाते हैं। ऐसी बात नहीं, और मेरा कोई ऐप है नहीं कि जिस ऐप पे मैं आपको भेज दूं, मेरा तो यही यूट्यूब है, इसी पर आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपका जो जीमेल आईडी होता है जिससे यूट्यूब चैनल चलता है और जिस ऐप से आप पेमेंट करते हैं, उन दोनों के पासवर्ड मालूम होने चाहिए। अगर पासवर्ड नहीं पता तो नई जीमेल आईडी बना लीजिए, 5 मिनट में जीमेल आईडी बन जाती है, तब आप लॉगिन कर लीजिए और ले लीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्यूशन देखिए, u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। फिर वही कहानी, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालेंगे, एक्स का 1 यहां बचा y, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। फिर आप डेल यू अपॉन डेल y निकालेंगे, y का 1 यहां x होगा और यहां माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर होगा, इसका 0, तो माइनस ए क्यू अपॉन वाई स्क्वायर। इसका 0 क्यों होगा, u का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट करोगे तो y कांस्टेंट होता है, और y के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करोगे तो x कांस्टेंट होता है, ये तो आपको पता होगा। चलिए अब इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं, इन्हीं को थोड़ा सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। चलिए एक काम करते हैं, इसकी इधर कैसे सॉल्व करते हैं, तो y माइनस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इधर लाओगे आप, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यू या बराबर ए क्यू रख दीजिए, इसे ले लीजिए, x माइनस ए क्यू अपॉन वाई स्क्वायर 0, इसे इधर ले जाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, और ये इक्वल में गया इधर ए क्यू। अब आप बताइए, जब ये दोनों सेम हैं, इट फॉलो दैट ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों को बराबर रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स वाई स्क्वायर, इधर ले आइए इसे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, यहां से एक्स वाई इक्वल 0, इसका मतलब एक्स इक्वल 0 और वाई इक्वल 0, यहां से एक्स माइनस वाई इक्वल 0, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई। अब ये दो इक्वेशन है, इनमें अगर 0 रख देंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, केवल आपको x इक्वल वाई रखना, या तो इसमें या इसमें। नंबर डाले देता हूं मैं फर्स्ट और ये सेकंड, तो x इक्वल वाई कहां रख दो, इन फर्स्ट में, तो यहां आप x की जगह पे y रखेंगे तो ये तो y रहेगा, माइनस ए क्यू अपॉन एक्स की जगह पे y, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर की पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो वाई क्यू माइनस के ए क्यू इक्वल टू 0, इसे इधर ले आइए, वाई क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू 0, तो वाई क्यू इक्वल टू ए क्यू, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल ए आ गया, दोनों ओर से क्यूब हट जाएगा। अब क्या करते हैं, वाई की जगह पर यहां ए है, यहां रख दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y इक्वल ए, यहां रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका मतलब हमें पॉइंट मिले a, a, पॉइंट इसके अभी और निकल आएंगे, जैसे ये 0 वाले थे, x इक्वल 0 और y इक्वल 0। अगर यहां आप x इक्वल 0 रखें, y इक्वल 0 रखें, तो ये डज नॉट डिफाइन आएंगे, केवल एक ही पॉइंट बहुत है, इसी से मिल जाएगा आपको मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए अब हमें इसका दोबारा डिफरेंशियल करना है, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट करोगे इसका 0, इसका डिफरेंशियल हो गया प्लस के 2a क्यू अपॉन एक्स क्यू,
और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालोगे मेरे बच्चों, इसका जीरो इसका हो गया 2AQ अपॉन वाई क्यू, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालोगे। कहने का मतलब इसका एक्स के रेस्पेक्ट तो 1 आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, इसे हम टी कहते हैं, और इसे एस कहते हैं। पॉइंट पर निकालोगे, इस पर किस पर, एट ए कोमा ए पर आर इक्वल एक्स की वैल्यू ए रख दोगे, ए क्यू से ए क्यू कट गया तो यहां आएगा 2। टी कैसे निकालोगे, यहां वाई का मान ए क्यू रख दोगे, ये कट गया 2, और एस की वैल्यू आपके पास है 1। अब आपको करना होगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 1 अर्थात 3 आ गया। इसका मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव, मैक्सिमा भी होगा और मिनिमा भी होगा, लेकिन आर पे डिपेंड करता है। आर यहां क्या है, पॉजिटिव, एंड आर इक्वल टू 2 है, दैट इज आर क्या है, पॉजिटिव। इसीलिए जो फंक्शन है क्या होगा, एज मिनिमा। अगर वो वैल्यू पूछता है आपसे तो u इक्वल इस पॉइंट पर दिखा दीजिए a कोमा a पर, तो यहां क्या है, एक्स वाई प्लस ए क्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। यहां रखेंगे आप ए प्लस ए क्यू, यहां 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए, यहां ए स्क्वायर, यहां से ए कॉमन ले लेंगे 2 अपॉन ए, तो यहां ए स्क्वायर और केवल 2 बचेगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर, 3a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं। और अब जो लेक्चर आने वाला है इसके बाद वाला, उसमें हम बताएंगे सेवरल वेरिएबल जो लैग्रांजी मल्टीप्लाई से रिलेटिव होंगे, जिनसे 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि आप चैनल की मेंबरशिप ले लो, क्योंकि इसमें से कुछ लेक्चर जो इंपॉर्टेंट है वो केवल मेंबर्स के लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पॉजिटिव नंबर कह रहा है जिनका सम 30 है। मान लीजिए लेट 3 पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड, इनका सम कितना है, और कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे मैक्सिमम, उसे मैं यू का नाम दे देता हूं, एंड u इक्वल टू इनका प्रोडक्ट हो गया एक्स वाई जेड। अब इसे सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये तो यहां जेड भी आ रहा है, अब तक मैंने आपको केवल 2 वेरिएबल पढ़ाए हैं, तो इसमें जेड कैसे हटे वो देखना है। यहां से जेड की वैल्यू निकालिए, 30 माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें रख दीजिए, तो एक्स वाई ब्रैकेट में 30 माइनस एक्स माइनस वाई, या u इक्वल 30 एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब आपके पास क्वेश्चन तैयार, बस सेम क्वेश्चन है, जैसे 2 क्वेश्चन का है ऐसे ही ये होगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यहां आएगा 30 वाई माइनस के 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, वाई का 1 30x वाई के रेस्पेक्ट माइनस एक्स स्क्वायर वाई के रेस्पेक्ट 2x वाई इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, चाहे सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे 30 ब्रैकेट में y माइनस एक्स, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये 0 इक्वल टू 0। आप भी माइनस करना जानते हैं अच्छी तरह। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसके फैक्टर कर दीजिए x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है, x माइनस वाई, यहां बचेगा x प्लस वाई, यहां बचेगा माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस वाई इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू वाई, और एक इक्वेशन ये बची x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 30। चलिए इसकी तो बाद में जरूरत पड़ सकती है, वरना जहां ये निकल आए x बराबर वाई, इसे आप फर्स्ट में रख दीजिए तो y में इक्वेशन बन जाएगी। यहां से सॉल्व करना आसान होता है। ये इक्वेशन सॉल्व करने के टीचर के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आइए तो यहां x इक्वल वाई रखेंगे इन फर्स्ट में, ये रहा, तो यहां 30y, यहां y रखेंगे तो माइनस के 2y स्क्वायर, और ये ऑलरेडी माइनस के y स्क्वायर, तो 30y माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0।
3y कॉमन लेंगे तो यहां 10 माइनस वाई इक्वल टू 0, यहां से y की वैल्यू 0, यहां से y की वैल्यू 10। क्लियर? तो अगर y की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहां 10 रखेंगे तो x की वैल्यू 10। अब हमने क्या देखा कि जो x y की वैल्यू 0 0 है वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और सम वहां 30 कह रहा है। तो z की वैल्यू और चेक कर लेते हैं। x और y की वैल्यू अगर आप यहां रख देते हैं, x इक्वल वाई इक्वल 10 कहां रख दो, इन a बना देता हूं, a में, तो यहां से z की वैल्यू भी 10 आ रही है भाई, यहां 20 हो जाएगा, इधर माइनस, तो 10 बचा। इसका मतलब x y और z की वैल्यू कितनी आई, 10। ये पूछ रहा था फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर हु सम 30 और मैक्सिमम प्रोडक्ट। अब ये देखते हैं शायद मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये और चेक कर लेते हैं। हमारे पास सम तो मिल गया, ये नंबर तो मिल गए, कितने, 10 10। अब एक काम करते हैं, इसका डबल डिफरेंशियल करते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका 0, एक्स का 1 2y, इसका एक्स के सापेक्ष 0, इसका 1 2y आया, माइनस के 2y, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, y के रेस्पेक्ट करेंगे 0, तो यहां 1 माइनस के 2x आ गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे 30, यहां x के रेस्पेक्ट करेंगे माइनस के 2x, x के रेस्पेक्ट करेंगे माइनस के 2y। ये हम किस पॉइंट पर देखेंगे, 10, 10, इन्हीं यही पॉइंट है हमारे। z तो हमने निकाला है अलग से, क्योंकि वो 3 पॉजिटिव नंबर पूछ रहा था। आइए अब इसे हम r कहते हैं, इसे हम t कहते हैं और इसे हम s। एट 10 पर निकालेंगे तो r बराबर यहां रखोगे, r के लिए y की वैल्यू 10 रखोगे तो माइनस के 20, यहां x की वैल्यू 10 रखोगे तो माइनस के 20, और यहां s के लिए निकालोगे तो 30, 10 रखोगे तो 20, 10 रखोगे तो 20, कितना बचा, माइनस के 10। हमने देखा RT करते हैं अगर और माइनस के एस स्क्वायर करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है 400, इसका वर्ग होता है 100, तो 300 बचो, इसका मतलब पॉजिटिव। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों हो सकता है। अब हम आर को देखेंगे, एंड आर हमारे पास क्या है, माइनस का 20 लेस देन 0 नेगेटिव, इसका मतलब मैक्सिमम। और मैक्सिमम नंबर क्या है, तीनों, फिर दो तो मैंने निकाल दिए थे, दोनों का मान यहां रखते तो जेड का मान मिल जाता है। तो मैक्सिमम नंबर क्या है आपके, 10 10 10। तो मेरे बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 24 घंटे लग जाते हैं कि कौन सी ट्रिक बताऊं, कौन सा तरीका बताऊं, और ऐसा क्वेश्चन एक जैसे ही होते चले जाएं जो आपको सब रट जाएं। प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े। और अगली वीडियो में मैं आपको सेवरल वेरिएबल या किसी बुक में 3 वेरिएबल से लिखा हुआ है जो मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे, और तीनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे बताएंगे वो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।